जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार पीडीआर मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे नंबर सिस्टम बिल्कुल जीरो लेवल से आज हम इस वीडियो में नंबर सिस्टम जानेंगे और हम बढ़िया से पढ़ेंगे। तो आइए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर सिस्टम जो है मैथ का कुछ टॉपिक हैं, कुछ चैप्टर हैं जिसमें इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। इसमें आज हम डिजिट जानेंगे, क्या होता है, संख्याएं क्या होती हैं, नंबर्स क्या होते हैं, यूनिट डिजिट क्या होता है। और देखिए, यूनिट जो डिजिट होता है, इकाई का अंक, ये अपने आप में एक समझिए बहुत ही शानदार टॉपिक है, क्योंकि इसी का प्रयोग करके जो है, अगर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, इसका ही प्रयोग करके यूनिट डिजिट मेथड लगा के तो मतलब 5 से 10 सेकेंड में क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं, सिर्फ इस यूनिट डिजिट का ही प्रयोग करके। तो आइए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। नंबर्स यानी संख्याएं बनी कैसे हैं, तो आइए उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमारा जो है डिजिट आखिर होता क्या है। डिजिट को बोलते हैं हिंदी में अंक, यानी डिजिट को क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। और अंक की एक परिभाषा है, क्या है, अंक एक एकल प्रतीक है। एकल मतलब एक अकेला, प्रतीक है, प्रतीक यानी चिन्ह है, जिसका उपयोग यानी उपयोग या प्रयोग संख्या बनाने के लिए किया जाता है। अभी देख लीजिए, यहाँ पे आपने एक शब्द लिखा है संख्या। अंक एक एकल प्रतीक है, एक अकेला प्रतीक है, जिसका उपयोग संख्या यानी नंबर बनाने के लिए किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि कितने होते हैं, अंक होते कितने हैं। तो देखिए, 1 से लेके 9 तक की जो संख्याएं होती हैं, वो हमेशा सब संख्याएं क्या होती हैं, यूनिट होती हैं। यूनिट यानी कि एक अंक होती हैं, यानी अकेली होती हैं। और उसमें एक और संख्या जोड़ दिया जाता है, उसको बोलते हैं जीरो। जीरो को मिला देते हैं तो हमारी टोटल कितनी संख्याएं हो जाती हैं, 10 संख्याएं हो जाती हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितनी संख्याएं हैं, टोटल कितने अंक हैं, टोटल 10 अंक हैं। अब ये 10 अंकों से ही मिलाकर हम कितना बड़ी से बड़ी संख्या बनाते हैं, हम चाहे आप चाहे कोई भी। इन्हीं 10 संख्याओं का प्रयोग करके कितना बड़ी से बड़ी संख्याएं बनाया जाता है। अब ये जो 10 संख्याएं हैं, यही हमारे क्या होते हैं, अंक होते हैं। अब आते हैं कि जो नंबर्स होते हैं, यानी जो संख्याएं होती हैं, वो क्या है। देखिए, नंबर्स यानी संख्याएं, एक संख्या अंकों की व्यवस्था या समूह होता है। समूह यानी ग्रुप। अब देखिए, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बताते हैं। देखिए, 875, मैं एक संख्या लिखा हूँ 875। अब 875 में दो प्रश्न उठते हैं। प्रश्न क्या उठते हैं, एक ये उठता है कि संख्या क्या है और कितने अंक हैं, अंक यानी डिजिट। तो देखिए, सबसे पहले 875 में जो है एक संख्या है। 875 क्या है, एक संख्या है। 875 एक संख्या है और इसमें कितने अंकों का प्रयोग किया गया है, यानी कितने डिजिट का प्रयोग किया गया है। तो इसमें प्रयोग किया गया है, 3 अंकों का प्रयोग करके एक संख्या बनाई गई है, जो कि है 875। आप 4 अंकों का प्रयोग करके बना सकते हैं, 5 अंकों का प्रयोग करके बना सकते हैं। मैंने वही चीज में बोला ना कि 0 से लेकर 9 तक की जो संख्याएं होती हैं, वो अकेली होती हैं। और इन्हीं संख्याओं का प्रयोग करके तमाम बड़ी से बड़ी संख्याएं, जो भी संख्याएं उसको बनाया जाता है, यानी उसको लिखा जाता है। तो यानी कि 3 अंकों की संख्या एक बनाई गई है और उसमें कितने अंकों का प्रयोग किया गया है, 3 अंकों का प्रयोग किया गया है। अब देखिए, अब आता है डिजिट यानी यूनिट डिजिट। डिजिट नहीं, यूनिट डिजिट। डिजिट हम लोग पढ़ चुके हैं, डिजिट मतलब अंक। नंबर्स भी हम जान लिए कि नंबर्स आखिर बनता क्या है और नंबर है क्या। अब हम जानेंगे यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक क्या है। देखिए, जो भी हमारे फ्रेंड्स मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते होंगे, उनको पता होगा कि यूनिट डिजिट का जो महत्व क्या है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बहुत बड़े से बड़े क्वेश्चन जो होते हैं, वो 5 से 7 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाते हैं। वो भी किससे, यूनिट डिजिट के मदद से। सिर्फ यूनिट डिजिट के मदद से ही तो बड़े से बड़े क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाते हैं। आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो आपको पता होगा। देखिए, यूनिट डिजिट आखिर होता क्या है। यूनिट डिजिट को हम हिंदी में बोलते हैं इकाई का अंक। आइए इसको एक परिभाषा के माध्यम से जानते हैं। देखिए, किसी संख्या का
अंतिम अंक, अंतिम यानी कि लास्ट, लास्ट वाला जो अंक होता है इकाई अंक कहलाता है। यानी किसी भी संख्या का जो आखिरी अंक होता है वो हमारी क्या होती है, इकाई अंक होती है, यूनिट डिजिट होता है। अब देखिए एक एग्जाम्पल लिखा हूँ, अब इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लिखा गया है 57682। अब देखिए यहाँ पे जितनी ये 10 संख्याएं, इन्हीं संख्याओं में से बनाया गया है संख्या। कैसे, यहाँ से हमने 5 उठाया तो लिखा, फिर 7 उठाया लिखा, 6 उठाया लिखा, 8 उठाया लिखा, और यहाँ से 2 उठाया तो लिख दिया। यानी हमारी एक संख्या बन गई। और संख्या क्या है, 57,682। यानी जो नंबर्स है वो क्या है, 57,682। और इसमें कितने डिजिट का प्रयोग किया गया है, कितने अंकों का प्रयोग किया गया है, तो 3 और 2 5 अंकों का प्रयोग किया गया है। यानी 5 अंकों का प्रयोग करके एक हमारा क्या बनाया गया है, संख्या बनाई गई है। यानी अंक कितने प्रयोग किए गए हैं, 5 किए गए हैं, और संख्या बनाया गया है, संख्या बनाया गया है ना। अब इसमें हम यूनिट डिजिट जानना चाहते हैं। तो बोल रहा है कि अंतिम अंक यानी सबसे लास्ट वाली जो अंक होगी वही हमारी क्या होगी, यूनिट डिजिट होगी। तो इसमें सबसे आखिरी वाला अंक क्या होगा, सबसे आखिरी वाला अंक क्या होगा, 2 होगा। यानी कि इसमें यूनिट डिजिट क्या होगी, इकाई की अंक क्या होगी, वो 2 होगी। अब कितना हो, बड़ी से बड़ी संख्या लिख दिए, 7 8 2 5 6 9 9 8 8 6। अब इसमें भी अगर पूछा जाएगा कि यूनिट डिजिट होगा क्या, तो आंख बंद करके आपको बोलना आखिरी वाली जो ये अंक है यही हमारी क्या होगी, यूनिट डिजिट होगी। यही हमारी क्या होगी, यूनिट डिजिट होगी। और 3 अंकों की नहीं, अगर आप देखिए कितने हैं यहाँ पे, 2 2 4 2 6 2 8 9, 9 अंकों का प्रयोग करके एक क्या बनाएगा, 9 अंकों का प्रयोग करके एक संख्या बनाई गई है। यानी यही हमारा जो है आज के इस टॉपिक में, आज के इस वीडियो में हम जाने हैं, क्या जाने हैं, सबसे पहले हम डिजिट जाने हैं, उसके बाद से नंबर जाने हैं, नंबर्स क्या होते हैं, बनते कैसे हैं, उसके बाद हम जाने हैं यूनिट डिजिट। अब इन 3 टॉपिक में अगर थोड़ा बहुत अगर कहीं कमी रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।